अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाजवाब होम कुकिंग। आज आपके साथ फ्राई मछली की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस मछली के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा मसाला बनाकर तैयार करूँगी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी ये मछली बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी फ्राई मछली बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास हीरा मछली है जिसे मैंने अच्छी तरह धोने के बाद सिरके और नमक के पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। पानी मैंने तमाम ड्रेन कर लिया है और इस मछली को भी अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हमने इसके लिए मज़ेदार सा एक मसाला बनाना है। यहाँ पर एक बाउल में मैं सबसे पहले दही शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें इमली का पानी शामिल कर दूंगी आधे कप के बराबर और साथ ही इसमें बेसन शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून भर के। अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून और इन तमाम लिक्विड चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करने का मकसद यही है कि दही और बेसन के तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और मछली के हिसाब से 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा अजवाइन पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून और इसके अलावा हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के चाट मसाला शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़र्दा फूड कलर हाफ टी स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और लिक्विड अगर आपको लग रहा हो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हमें इसमें पतला करना है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं या इमली का पल्प अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1 घूंट के बराबर पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसे मछली के पीसेस पर लगाएंगे। एक खाली बॉल साथ में रख लीजिएगा, मछली बराबर में रख लीजिएगा। मछली के पीसेस पर ये मसाला लगाएंगे और कांटे की मदद से हम इसके ऊपर प्रिक करेंगे ताकि ये मसाला अंदर तक चला जाए। इस तरह से देखें, बस इस तरह से इन मसाला लगाते रहेंगे मछली के पीसेस पर फैलाकर और बॉल में हम रखते चले जाएंगे। मछली के तमाम पीसेस पर मसाला लगाने के बाद आप इसे ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। 4-5 घंटों के लिए या फिर 1 घंटे के लिए एटलीस्ट आपने ज़रूर रखना है। यहाँ पर मसाला लग चुका है, मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटा गुज़र चुका है तो अब मैं मछली को फ्राई करूँगी। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे और इसका जो स्किन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से जितने पीसेस कढ़ाई में आ सकते हैं ऐड कर देंगे और एक साइड जैसे ही पकना शुरू होगी उसकी साइड को हम टर्न करेंगे। दूसरी साइड को इस तरह से हम फ्राई करेंगे और जो इसमें मछली में पानी होता है वो हमने एक्चुअली ड्राई करना होता है। थोड़ी-सी स्पेस थी कढ़ाई में तो मैंने मज़ीद 2 पीसेस ऐड कर दिए हैं। इस तरह से क्या होगा कि मछली भी फ्राई होती रहेगी हमारे साथ-साथ, बाकी पीसेस भी हम इसमें ऐड करते रहेंगे और जल्दी से फ्राई हो जाती है। इस तरह से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको ये मछली फ्राई करने में। यहाँ देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है और मछली के तमाम पीसेस बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं। इनको यहाँ से निकालेंगे और बाकी पीसेस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये 2 पीसेस मैंने बाद में शामिल किए थे इसलिए इनको हम बाद में निकालेंगे। इनकी साइड हम टर्न करते रहेंगे और नए पीसेस इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे।
फ्राई मछली के साथ मैं हमेशा एक ही तरह का रायता बनाती हूँ जो कि हमारे घर में पसंद किया जाता है। इसमें प्याज, टमाटर, खीरे और उबले हुए आलू के अलावा जो हरा रायता होता है वो मैं ऐड करती हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है इस तरह से रायता, आप मछली के साथ बनाकर देखिएगा। और मछली भी आप देख सकते हैं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनी है। चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और मैं आपको तोड़ कर अभी दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मछली बिल्कुल ड्राई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। आपने मछली की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह से आप मसाला बनाएंगे, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।